तुम खुद फरमा रहे हो कि मुआशरती मुताला कि मुआशरे दी नाल त्यात रहना। और बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ बहुत अच्छा मुताला रखते हैं, शायद असी उन्होंने अशरे अशीर भी नहीं साढ़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, घर घर जमदियां चिड़ियां ते घर घर जमदे कां, विरले घरां विच जमदे हंस जिन्हां दा नां। दोस्तों अज एक ऐसी हंसमुख शख्सियत नाल साडी गलबात हो रही है, ते आओ मिलते हाँ अज दी मेहमान शख्सियत नाल। दोस्तों मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफैसर डॉक्टर आबिद हुसैन आबदी साहब, ते आओ अज इन्हां दे नाल कुछ गलबात करते हैं। सर मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सर। अच्छा सर, आगाज़ असी करेंगे हाँ तुहाडा जमपल, इब्तदाई तालीम, शहर, उस्ताद। सर सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसां इस सवाल जवाब के हवाले नाल इंतखाब किया कि मेरी शख्सियत के बारे या मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे मालूमात। तो मैं सर इत्तेफाक ऐसा कि आज मेरी 47वीं सालगिरह भी है और 16/10/1977 माशाल्लाह जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन है आज ए बड़े दोस्तों वेखो इत्तेफाक ऐसा कि हुस्न इत्तेफाक कि आज सर दा 47वां जन्मदिन है। सर बहुत मुबारक हो। बहुत मेहरबानी सर, बहुत सलामत रहो और इसी तरह अपना फैज़ जारी रखो। आमीन सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा तो सर 16/10/1977 सरगोदा के करीब जंग साहिवाल रोड पे जी जी चाके कासी शुमाली से ग्वाल ठीक है। मेरा गांव है, पैदेशी तौर पे मैं उस गांव नाल ताल्लुक रखता हूँ। जी मेरे वालिद साहब उत्थे बतौर पेश नमाज, बतौर इमाम मस्जिद, बतौर मोहल्ले में कुरान तशरीफ ले आए। ठीक है। और बाई बर्थ में उस पिंड नाल ताल्लुक रखता, तहसील भी सरगोदा, जिला भी सरगोदा, और आन वाड़ उस तो लैके हुण तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पिंड दा रहायशी हाँ। और प्राइमरी तालीम मेरी अपने पिंड दे प्राइमरी स्कूल तो जी जी। उस वक्त सब तो पहले सुल्तान साहब होंदे सन 84 जग तो, अच्छा जिन्हां दा कि सारा खानदान तालीम और ताल्लुम नाल वाबस्ता। ठीक है। बिल्कुल मेरे घर के करीब प्राइमरी स्कूल है, बल्कि एक दीवार है घर दी और स्कूल दी। अच्छा। बाद एक मसीह उस्ताद इल्ताफ मसीह साहब अच्छा अच्छा जनूबी जाके 106 तो तशरीफ ले आए। और मैं समझना कि इन्होंने दोवां टीचर ने टीचिंग का हक अदा किया और वाकई साड़ी तालीम और तरबियत का जिहड़ा एक उस्ताद का हक है उसनों आसान तरीके नाल सर अंजाम दिता। और इन्होंने दोवां शख्स यानी उस दौरे 5वीं और 8वीं जमात का वजीफे का इम्तिहान होंदा ही जी जी। तो मैं देखता सा कि उस दौरे साडे पिंड बिजली नहीं सी, लाइट नहीं सी, ते लालटैन और चिराग लैके असी हर स्टूडेंट अपना जांदा सी। वाह। और यो असातिज़ा सन जेड़े इम्तिहान के दिन रात को उत्थे पिंड ही टिकते सन। बिल्कुल इस तरह। और एक जमींदार के डेरे ते बैठ के वाह। ते सारे बच्चों को रात 2-2.5 घंटे इजाफी और बगैर किसी मुआवजे दे, कोई ट्यूशन वाला तसव्वुर या कोई मंथली तसव्वुर नहीं सी, बल्कि उन्होंने कोशिश होंदी सी कि साढ़े बच्चे अच्छे नंबरों नाल पास होवें। सही। और लुत्फ की बात यह है कि असी इंग्लिश हरूफे तेजी और अल्फाबेट ABC 6वीं जमात तो सीखा। 5वीं जमात तक उस वक्त तसव्वुर नहीं सी इन चीज़ों का। 6वीं जमात तो असा इसनों शुरू किया। और मैं अज भी याद है कि A फॉर एप्पल, APPLE एप्पल सानू लिखना नहीं सी आंदा, बल्कि असी वो खद्दो खाल के इस तरह लकीर बनानी है तो फिर दरम्यान और इस तरह लकीर, यानी 6ठी जमात के आंदे ताईं दूसरे लफ्ज़ 10-11 साल की उम्र तक सानू ABC का तसव्वुर नहीं सी। ABC उदों 6ठी जमात तो अंग्रेजी जुबान शुरू होंदी सी, प्राइमरी तालीम का हिस्सा नहीं सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टीचर्स की मेहनत के बाद असा देखो कि असा वो स्टूडेंट जिसने 6वीं जमात तो ABC सीखा होवे और फिर उस मैंने इंग्लिश मास्टर भी किया। अच्छा। तो यकीनन असातिज़ा दी मेहनत। आबदी साहब MA अंग्रेजी अदब भी है जी। ते मेरा चूँकि बुनियादी सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी सी और प्राइमरी के बाद फिर 84 हाई स्कूल तो मैं मिडल और अपना मैट्रिक मुकम्मल किया। मैट्रिकुलेशन सब तो मेन किरदार सी मकतब अहले हदीस एक बहुत बड़े मुफ्ती सन, खुदा उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, मौलाना अब्दुस्तार साहब 91 चक तो उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा साड़ी तालीम तरबियत और ज़ौक़ मुताला वास्ते। और दूसरी शख्सियत सन विज तो आमद शेर शमसी साहब
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਲਾ ਔਰ ਬਿਲਖੁਸੂਸ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੌਕੇ ਮੁਤਾਲਾ ਕੁਤਬ ਸ਼ਨਾਸੀ और इस्लाम के बुनियादी मसादे तक रसाई उस शख्स की मरूने मिन्नत है और मिंबर ते खड़ा होना और गुफ्तगू करना और स्पीच करना ये अमन शेर शमसी साहब के मरूने मिन्नत है अच्छा जिन्हों का ताल्लुक तबलीगी जमात वाले और बहुत बड़े वसी पैमाने ते अपनी तबलीगी खिदमत हुण भी सारा अंजाम देंदे ठीक ठीक ते मिंबर ते खड़ा करना उस दौर बज़मे अदब हुंदा सी जुम्मे नूं छुट्टी हुंदी सी हर जुमेरात नूं बज़मे अदब हुंदा सी और उस दौरान छठी जमात तो मैंने मिंबर ते खड़ा होना और गुफ्तगू करना और अमूमन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दी उर्दू का पहला सबक सीरत नबी ते हुंदा सी और ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ मौलाना शिबली नुमानी दी सीरत नबी सैयद सलेमान नदवी ਉਹਦੇ मुख्तलिफ छोटे छोटे पैराग्राफ मैंने बना के देने के तो सही इसको बयान करना और मैं फिर वो याद करने और जमाना तालिब इल्मी यानी अमूमन असी 3 दोस्त हाँ जिन्हों के दरम्यान कंपीटीशन रहिंदा सी फर्स्ट सैकेंड थर्ड पोजीशन अच्छा 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 ते बहरहाल एक अच्छा दौर गुजरिया और उस दौर मैं मैट्रिक आर्ट्स ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆਰਟਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਚ ਪਏ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਰੋਲੇ ਚ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 84 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ मैट्रिक के बाद मैं दारुल उलूम जाफरी का करबला खुशाब अच्छा मेरे वाले साहब का एक बुनियादी शौक ही ऐसी कि काश तुसी ओटी कर जाओ और एटी टीचर लग और अरबी टीचर लग जाओ उस वक्त के हालात और उस हालात और उन्होंने मैंने ज़हनी तौर पर इतना तैयार किया सी जी जी कि मैं मैट्रिक तो फौरन बाद मैंने एक दीनी इदारे जाने वाली खुशी और राहत महसूस हुई कि मेरे वालिद मोहतरम का एक ज़ौक शौक है। मैट्रिक के बाद मैं दारुल उलूम जाफरी का करबला खुशाब दीनी तालीम वास्ते दाखिला लिया अच्छा और उसी दौरान ही मैं 93 मार्च में एडमिशन लिया पेपर देने के बाद जैसे मैं फिर FA प्राइवेट अच्छा खुद बगैर किसी अकेडमी बगैर किसी ट्यूशन दे खुद अपने जौक शौक नाल उत्थी मैं FA किया FA के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी उस वक्त सरगोदा यूनिवर्सिटी नहीं सी ठीक है पंजाब यूनिवर्सिटी तो बतौर प्राइवेट उम्मीदवार सही मैं BA और अलहमदुलिल्लाह मेरा FA और BA हाई फर्स्ट डिवीजन ही क्लियर हो गया ठीक है BA पास करने दे नाल ही मैं फजल अरबी मुकम्मल कर गया और ये 4.5 साल का अरसा उस दीनी इदारे गुजारन के बाद मैं CT कोर्स होंदा सी तो CT दाखिला ले लिया 97 to 98 97 98 और 98 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा MA उलूम इस्लामिया दे विच एडमिशन लिया ठीक हो और जिस दे विच मैं 98 2000 सेशन MA इस्लामियात मुकम्मल हो गया सही है उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मैं जुनून सी दरसो तदरीस का जी जी अपने पिंड च मैं अकेडमी टाइप बच्चों नूं 9th to BA यदि मेरे को 400 500 600 तक तालिब इल्म 8-10 किलोमीटर उस पिंड 8-10 किलोमीटर रेडियस के मुख्तलिफ पिंडा तो मुख्तलिफ बच्चे आते सन 2004 मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वास्ते अप्लाई किया और 2005 मेरी बतौर लेक्चरर जॉब हो गई लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और लेक्चरर इस्लामियात के तौर पर मेरी पहली अपॉइंटमेंट अगस्त 2005 अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भेरा मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई यदि मैं 2005 तो लेके 2011 तक मैं भेरा कॉलेज बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते और 2011 में न्यू कॉलेज लॉन्च होया झावरियाँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज झावरियाँ ज्वाइन किया 2000 इस दौरान मैं 2010 और 12 सेशन MPhil उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी बन चुकी सी तो मैं 2010-12 सेशन MPhil पंजाब यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी तो कर लिया बाद अजा मैं 2017 मेरा एडमिशन PhD हो गया इसी दौरान मैं MA अरबी और MA इंग्लिश मेरा एक शौक सी MA अरबी भी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो किया लेकिन MA इंग्लिश में 2008-10 सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा तो बतौर प्राइवेट उम्मीदवार मैं मास्टर इन इंग्लिश किया बाद अजा मैं 2019 तो लेके 2021 तक स्टडी लीव PhD की स्टडी लीव से 2 साल गुजारे और उस स्टडी लीव में डिसकंटिन्यू करके मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल ज्वाइन किया दिसंबर 2021 और दिसंबर 2021 तो लेके हुण तक बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मैं इतने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा और इस दौरान मेरी PhD भी साहिवाल रह के मुकम्मल हुई मार्च 2024 1 मार्च 2024 को मेरी PhD और डॉक्टरेट कंप्लीट हुई। ਤੁਹਾਡੀ PhD मकाले का उन्वान मेरा MPhil और PhD दोवें एक शख्सियत से सन अच्छा अच्छा ताश कुबरी ज़ादा एक
तुर्की के आलिम ने 10वीं सदी हिजरी दे सही आमद बिन मुस्तफ़ा ताशकुबरी ज़ादा मुतवफ़ा 967 हिजरी 967 हिजरी इस दुनिया तो चले गए। बहुत बड़े महक़क़ सन, हनफी आलिम सन और फ़िक़्ह हनफिया के बहुत बड़े महक़क़ सन। बिलखसूस उन्होंने क्लासीफिकेशन ऑफ साइंसिस मौज़ूआत उलूम ते उन्होंने काम किया और उन्होंने किताब है मिफ्ताह उस सआदा और मिसबाह उस सआदा फ़ी मौज़ूआत उलूम। इस ਨੂੰ ही मैं एम.फिल ਦੇ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਹ और तालील और तखरीज और तहकीक ते मैं एम.फिल का मकाला किया और बाद अदा उबर सगीर पाक को हिंदी च अपनी नोईयत का पहला तहकीकी काम किया। इस तो पहले शख्सियत कोई काम बरे सगीर चलो उर्दू जुबान ही नहीं होया, सिर्फ 1-2 मकाले लिखे गए सन। और ये वास्ते प्रोफैसर फिरोजुद्दीन खग्गा साहब ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ यूनिवर्सिटी और शोबा इस्लामिया रूम इस्लामिया के चेयरमैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के, उन्होंने मैंने इस मुतारफ करवाया सी। ते बाद अदा फिर मैं इन्हों की पहली जिल ते एम.फिल किया और बाद अदा पूरी किताब ते मैं PhD और डॉक्टरेट का मकाला भी इसके उत्ते उसका जिसते दिफा किया और अलहमदुलिल्लाह मेरी डॉक्टरेट मार्च 2026 कंप्लीट हुई। इस तरह जो तहकीक का सफ़र मेरा 2010 तो शुरू होया सी, एम.फिल और PhD की सूरत है वो 2026 जाके मुकम्मल होया। और इंशाअल्लाह मैं चाह रहा कि इसको अगे पोस्ट डॉक वास्ते फॉरन की किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तो इंशाअल्लाह मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा और शायद 2025 मेरे उस हवाले नाल इंशाअल्लाह एक दुआ है कि पोस्ट डॉक इसी कंप्लीट हो जाए इसी मौजूद। तो सर ये तो थोड़ी रस्मी तालीम का सारा हवाल है, तो उस बाद असी आ जाइए खिताबत और खिताबत का आगाज़ कदों किया तुसी? जैसे कि मैं अर्ज़ किया कि बाकायदा 6ठी क्लास तो मेरा खिताबत दा था स्कूल हद तक, वज़्म अदब की हद तक, मसाजिद के प्रोग्राम की हद तक, सीरत नबी मिलाद नबी कॉन्फ्रेंसा, यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी, इस उत्ते मैं एक अच्छा स्पीकर अपने स्कूल का काउंट होंदा सा और इलाके का। और उस तो बाद फिर दीनी तालीम के बाद भी मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखा, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस दरस और तदरीस ते रहा। ठीक है 2005 तक 2005 दे विच मैनू और मेरी वालदा मोहतरम अल्लाह ने हज की शहादत नसीब फरमाई और उस मेरे अपने पहले सफ़र हज ते मैं एक अच्छी तैयारी करके गया, मनासिक के हज, आकाम हज और फलसफा हज के हवाले नाल। जैसे मैं 5 दरोस मदीना मुनव्वरा और 5 दरोस मक्का मुकरमा, आकाम हज, फलसफा हज, मनासिक हज, यानी बाकायदा उत्थे मैं दुरूस दिते मकामात मुकद्दसा तो और बाकायदा वो तकरीबन फिर पूरे चुके होटल और बिल्डिंग दे विच 700-800 हाजी एक बिल्डिंग होंदे सन, वो सारे इकट्ठे हो जाते सन। फिर उस नाल एक मेरा पंजाब लेवल ते बल्कि पाकिस्तान लेवल ते उन्हां लोकां नाल तारुफ होया, उलमा दी मौजूदगी एक गुफ्तगू करन दा मौका मिलिया। उसी कुदरती उन्होंने लोगों ने सारी गुफ्तगू ने तो अच्छे दर्जे से पसंद किया कि मैं 2005 तो जब हज तो सफ़र तो वापस आया तो 2006 तो ऑनवर्ड खुद उन्होंने लोगों ने जिन्हें उत्थे गुफ्तगू सुनी वो किसी ने किसी मौके पर इनवाइट किया, किसी ने किसी मुनासबत नाल इनवाइट किया और इस तरह एक साडा सिलसिला खिताबत दा और तारुफ दा बगैर किसी बल्कि ज़ौक ही नहीं सी, शौक ही नहीं सी बुनियादी तौर पर। शायद मेरे अंदर एक नेचुरल और कुदरती जौहर सी, लेकिन मेरे अपना बाज़ाब्ता कोई खतीब बनने दा हदफ और कोशिश नहीं सी। प्रोफेसर साहब बुनियादी तौर पर मैं जो तुहानू वेख्या तुहाडा अपना जो ज़ौक़े मुतालिया और तदरीस ये तुहाडे बुनियादी 2 मैदान हैं। यकीनन पावर ऑफ डिलीवरी लोगों तक पहुँचाने का जोड़ा है और लोगों तक एक समझाने का मफहूम, इसी मैं समझदा कि टीचिंग का एक बहुत बड़ा किरदार है। और जैसे कि मैं पहले आज कर गया कि मुताला का ज़ौक शौक उन्होंने असातिज़ा को मिलिया सी, फिर लोगों नाल ऐसे स्कॉलर नाल और लर्नर शख्सियात नाल तारुफ होया, फाजिल शख्सियात मिलियाँ, उन्होंने को पढ़न का पढ़ावन का और कुतुबीनी का एक शौक जोड़ा कि वो यकीनन वो असरात फिर गुफ्तगू तक और एक अपनी ज़िंदगी तक नज़र आए। तो फिर कोशिश रही कि चूँकि लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं अच्छी गुफ्तगू और म्यारी गुफ्तगू, तो असें भी उस तो बेहतर अपनी बेसात के मुताबिक उसको करने की कोशिश की थी। और उस अलहमदुलिल्लाह मेरा ख्याल है खुद मेरे सामीन ही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि या चावन वाले या फैंस के ऐसा किस हद तक उसी कामयाब रहे। लेकिन अपनी तरफों खिताबत एक ऐसा 2 शोबे खिताबत ये चीज़ा मैं समझदा कि दुनिया का कोई इतना तेज़ तरीन तखरीकी अमल नहीं जितना खिताबत है। ठीक है कि तुम विद इन सेकंड फैसला करना होंगे कि मैं की बोलना की लफ्ज़ बोलना और इतने की टर्म इस्तेमाल करनी है। और दूसरा इस देते होंगे कि लोगों के उत्ते तुहाडे गुफ्तगू के कितने असरात हो रहे हैं। तो मैं समझना कि उस खुदादाद सलाहियत है और अल्लाह दी मेहरबानी है
कि सानू अपने फैंस और चाहण वाले तो अंदाज़ा होंदा कि शायद असी किसी हद तक उस कामयाब रहे हैं लोगों की तवक्कुआत और लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक। और उस भी मैं समझना कि सब तो ज़्यादा सोशल मौजूआत, अखलाकी मौजूआत, क्योंकि मैं कोशिश की रोज़मर्रा जिंदगी दे मुबतला बे मसाइल, वालिदैन नूं दरपेश मसाइल, उस्ताद नूं दरपेश मसाइल, हमसाए नूं दरपेश बीइंग ह्यूमन थी, बहसीयत इंसान, न कि बहसीयत सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी। तो मेरा ख्याल है चूँकि वो अखलाकी मौजूआत नूं ज़्यादा मैं टच किया तो वो अखलाकियात एक जैले के यूनीवर्सैलिटी पाई जाती, आफाकीयत पाई जाती, आलमगीरियत पाई जाती है, और उस वास्ते उसकी मकबूलीयत आमा शायद मैं समझना कि उसकी वजह ज़्यादा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਮੁਤਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਫਨ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਸਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ और अता कितने मैं समझना है दोवें चीज़ां बराबर चलदियां। बहुत सारे लोग ने जिन्होंने को फन खिताबत बहुत कमाल दा, लेकिन मवाद नहीं दे पाते, या मुताला दी कमी है, या कुतुब दे तक रसाई, या कुतुब बीनी, या वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी, और अपनी आरा, या जिस तरह कहते तो खुद फरमा रहे हो कि मुआशरती मुताला, कि मुआशरे दी नब्ज़ तैयार करना। और बहुत सारे लोग ने जेड़े बहुत अच्छा मुताला रखते हैं, शायद असी उन्होंने अशरे अशीर भी नहीं, साढ़े तो 100 टाइम वो लोग बेहतर ने, सैकड़ों गुना बेहतर ने, और लेकिन मेंबर से गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ कसबी है और ना सिर्फ वाबी है, इहदी तरफ तुहाडे खुद तुहाडी मेहनत का बड़ा अमल दखल है, खुद तुहाडे यानी पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ते नज़र का बड़ा एक है, मुआशरती निगाह और मुआशरे ते तुहाडी निगाह कितनी है, उसनों रखना बहुत ज़रूरी है। फिर तुहाडी कुतुबीनी कितनी है, मुताला तुहाडा कितना है, और अपने मौजू नाल इंसाफ करना, ये कितना मुमकिन है कि तुसी इस मौजू ते गुफ्तगू कर रहे हो, अरे तुसी उस नाल कितना इंसाफ कर रहे हो। तो इस वास्ते मैं समझना कि ना सिर्फ मुताला और ना ही सिर्फ वाबी, बल्कि दोवें चीज़ां नाल नाल होणियां कि कुदरती खुदादात सलाहियत भी होवे, ज़ुबान दे विच तासीर पैदा करना, अल्फाज दी बनावट, ज़हानत, एब्रप्टली और फौरी तौर पर अल्फाज इंतखाब करना, ये खुदादात सलाहियत है। और दूसरी तरफ कुतुब भी नहीं और उन्होंने चीज़ों का ये थोड़ा, और वो वास्ते भी कसीरुल जिहती मुताला कि तुसी खोल महदूद न रह जाओ, अपने मसलक मजहब तक सिर्फ न रह जाओ, बल्कि ह्यूमैनिटी की बात की जाए, इस्लाम की बात की जाए। और मेरा ख्याल है वही लोग ज़्यादा कामयाब भी ने जेड़े इस खोल तो बाहर निकल के एक जामे गुफ्तगू करन दे आदी ने। अगर जो उसी साडा भी खानदानी पस मंजर, मसरकी पस मंजर, दीनी पस मंजर जरूर असरअंदाज होंदा, लेकिन बहरहाल ओहदी एक बुनियादी वजह वो कसीरुल जिहती गुफ्तगू होना और मुआशरती मसाइल जिसनूं बहुत कम डिस्कस किया जाता, साडे हाँ मुआशरे नूं बहुत कम डिस्कस किया जाता, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत है कि मुआशरे दी और अखलाकियात दी और यूं गल की जाए ताकि रहतल ते सकाफत ते माँ बोली ते और लोगों ने मसाइल ते गुफ्तगू। अच्छा, रहतल सकाफत ते माँ बोली तो याद आया, खिताबत च हुण मीडियम दा बड़ा तल्लक है, उर्दू या पंजाबी। आम तौर पर जेड़े बंदे कोई पढ़े लिखे होंदे ने वो आदम जी हम तो उर्दू में बात करेंगे, लेकिन मैं वेख्या तुसी माशाअल्लाह पंजाबी ही उतने फसीह बलीग, तुसी अपने आप नूं किस ज़बान उर्दू या पंजाबी मैं समझना कि तुहाडा बेहतरीन जरिया जेड़ा वो तुहाडी माँ बोली हो सकती है। माँ बोली तुहाडे नैचुरल मौजूद होंदी है। माँ बोली तो हट के जदों ही तुसी गुफ्तगू करेगो तो तसन्नुफ होएगा, तसन्नु होएगा, बनावट होएगी, बेतकल्लुफी नहीं होएगी। ठीक है, इस वास्ते जिस तरह माफे जमीर तो साफ नहीं माँ बोली है और नेचुरल जी तुहाडी घुट्टी च मौजूद है, तुसी वो बोल सकते हो। मेरा ख्याल है जिस तरह एक अंग्रेज मुआशरे पलन वाला अच्छी अंग्रेजी बोल सकता, वो यकीनन साढ़े मुआशरे रहने वाला जितनी कोशिश कर रहे हैं उस लेवल तक, अगरचे कुछ अफराद एक्सेप्शनल केसेस, इस्तिस्नाई केसेस हर जगह पे होंगे। तो मैं समझना कि तुहाडा बेहतरीन जरिया है कि जिस दे जरिए तुहाडा माफे ज़मीर लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँच सके। और मेरा ख्याल है कि मैं पंजाबी नूं भी इतना ज़्यादा यानी गहरी पंजाबी नहीं बोली कि जी आम उर्दू दान तबके नूं समझ ना आए। मसलन बहुत सारे लोग सानू इंडिया तो मेरे दोस्त मेरे नाल राबता करते हैं, जम्मू कश्मीर तो राबता करते हैं, जिक्र कीता इस दफा लखनऊ तो लोगों नाल देखो दोस्तों, लखनऊ दे अहले ज़बान जेड़े ओ भी आपदी साहब दी पंजाबी, तो मतलब उन्होंने कहना सी मुलाकात भी उन्होंने नाल मेरी इराक दे सफरे ज़ियारत थे कि आदन के साना करके 100% पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन मुद्दा और मकसद साढ़े तक
ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਆਡੀਓਜ਼ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 100% ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम मलिक इजाज़ हुसैन साहब नजफी खुद भी उन्होंने सारी जिंदगी अपनी माँ बोली गुफ्तगू की है। बुछाल कलरकार दे अगे बुछाल करीब है उस नाल उन्होंने ताल्लुक सी, और खुद उन्हें एक दफ़ा मैंने फरमाया कि बहुत सारे लोग आखते हैं कि आप हुसैन वाक उर्दू की गुफ्तगू की करे, लेकिन उन्हें आख्या कि मेरी ख्वाहिश है वे कि तुम जितना पंजाबी मुअसर हो सकते हो इन्ना तुसी किसी और जुबान नहीं, और पंजाबी नूं ही तुसा कंटिन्यू रखना। तो इस वास्ते मैं समझदा कि असी देखते हैं कि खलीज फारस, यूरोप, इंडिया, बहुत सारे मतलब 20 ममालिक ते विजरान वाले लोग सारे नाल राबते च रहिंदे ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਫਖਰ भी है और दूसरे भी है कि साढ़े हाँ एक बहुत बड़ी खामी है कि अपनी मादरी ज़ुबान ਨੂੰ छोड़ देना, चाहे उर्दू है, कौमी ज़ुबान ਨੂੰ तर्क करना, अपनी माँ बोली ਨੂੰ तर्क करना। ਤੁਸੀਂ कभी भी अपना सकाफत और अपना समाज वो आने वाली नस्लों में मुंतकिल नहीं कर सकते जब तक उन्होंने अपनी माँ बोली ते गिरफ्त ना हो। बिल्कुल ठीक है। ज़बान एक बुनियादी, ज़बान बहुत बुनियादी है सकाफत नो, रहतल नो, कल्चर नो, रिवायात नो जिंदा रखने वास्ते और आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने वास्ते। और हमेशा मैं समझना कि साढ़े सामने जर्मनी और ईरान की मिसाल है कि उन्हें अपनी माँ बोली नाल इतना प्यार किया कि वो किसी लम्हे भी दूसरी जुबान कबूल करने वास्ते तैयार नहीं। और मैं समझना कि ना जर्मनी दुनिया तो पीछे रही और ना ही ईरानी कौम पीछे रही है, बतौर कौम शनाख्त होना अपना। इस वास्ते इस दे उत्ते यकीनन अपनी माँ बोली नाल प्यार करना और अपनी माँ बोली ते फख्र करना, ये इंसान जिंदा दे लोगों की मिसाल है और ये बहादुर लोगों का काम है कि जेड़े अपने माँ बोली नाल प्यार रखते हैं और उसनों ही अपने जरिए गुफ्तगू भी इख्तियार करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।